सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पे मौलाना तौकीर रजा के जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। जहां बुलडोजर, वहां से लाइव दिखाई तस्वीरें आपको सीधे रुख करते हैं सहयोगी सुमित झा का, जो आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं वहां से। तौकीर के मददगार है, बुलडोजर से हिसाब किया जाएगा। तौकीर रजा के जो करीबी हैं उनके अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण जो है उसका होने वाला है। हिंसा के बाद अवैध निर्माण की पहचान और उसके ध्वस्तीकरण का काम तेजी में है और इसी कड़ी में आज फिर से 2 अवैध बारात घरों को ध्वस्त किया जाएगा। तो जिस जगह पे एक्शन होने वाला है वहां से तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पे बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। बता दें आपको कि पुलिस और महिलाओं के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है। सीधे रुख करते हैं सुमित झा का। सुमित, कितनी देर में एक्शन की शुरुआत होगी, क्या हो गया एक्शन, दिखाई दे रहा तस्वीरों कुछ? सुमित, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो जरा एक बुलडोजर को बाहर लाया जा रहा है, चूंकि जो दीवार थी वो बहुत बड़ी दीवार, उसे अब बाहर से गिराया जाएगा। पहले अंदर से गिराने की कोशिश थी, लेकिन वो चूंकि सड़क पर गिरता चोट लग सकती थी। एक बुलडोजर अंदर है और एक बुलडोजर अब यहाँ से बाहर से अब एक्शन शुरू हो गया है। अब ये जो बड़ी दीवार आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी 4 दीवारी है, ये इस दीवार को गिराने की कोशिश अब शुरू होगी। और ये इस मकान को दिखाइए जो आलीशान महल की तरह दिख रहा है, ये मैरिज हॉल और यहीं पर निवास, अगर आप नाम पढ़ सकें तो सरफराज वली खान, सैफ अली खान, शोएब वली खान, ये निवास लिखा हुआ है और शानदार आलीशान महल ये बना हुआ था मैरिज हॉल के नाम पर। और यही अवैध निर्माण जिसे अब ढहाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले इस मकान को ढाया जा रहा है और सबसे शुरुआत दीवार से। देखिए ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। संजीव बिल्कुल, अब बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है और ये पीले पंजे का प्रहार, और देखिए ये इस दीवार को ढहाया जा रहा है, पहले आप अंदर से और एक बुलडोजर बाहर से, दोनों तरफ से इसे गिराने की कोशिश जारी है। में जरूर ड्रामा हुआ, शुरुआत में महिलाओं को रखा गया था, लेकिन वो तमाम तरकीबें काम नहीं आई। और देखिए बुलडोजर का प्रहार, और ये दीवार ढह गई और ये एक्शन देखिए, ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर देखिए और उन लोगों को भी देखना चाहिए जो कहते हैं कि यूपी में हम कुछ भी करेंगे और बच जाएंगे। तो बुलडोजर का प्रहार, बुलडोजर का गरजना, बुलडोजर की दहाड़ सुनिए, और बुलडोजर की दहाड़ अब शुरू हो चुकी है, बुलडोजर का प्रहार शुरू हो चुका है। एक एक करके हर उस ईंट पर वार किया जाएगा जिसके पीछे कहीं ना कहीं अवैध निर्माण या फिर कुछ गलत पैसा लगा हुआ हो। आप दंगे करवाएंगे, आप यहाँ पर पुलिस पर हमला करेंगे, आप कानून को हाथ में लेंगे और इतना आलीशान महल बनाएंगे और उसमें आराम से रहेंगे, ये नहीं चलेगा। तो पहले तक जो हमने दिखाई थी आपको एक दीवार, बहुत ऊंची और मजबूत दीवार, वो कानून के आगे अब कमजोर होकर ढह गई है, भरभरा कर गिर चुकी है बुलडोजर के प्रहार से। 2 बुलडोजर सीधे अब यहाँ पर अब समतल किया जाएगा, इस पूरे महल को समतल किया जाएगा और उसके बाद बारी दूसरे मैरिज हॉल की। लगातार दिखाते रहे संजीव, दोनों बुलडोजर का प्रहार जारी है, दोनों बुलडोजर का एक्शन जारी है और एक एक करके इस दीवार की ईंटों को ढाया जा रहा है। आधी दीवारें गिर चुकी हैं और भी बाकी जो दीवार है, और अंदर जो हमने आपको दिखाया, अंदर हम दीवार को गिराया जा रहा है। तो पुलिस ने सेफ्टी के लिहाज से अभी किनारे कर दिया, मीडिया को पीछे कर रहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि धूल भी और ईंट पत्थर के गिरने की संभावना है। पहले इस पूरी प्रक्रिया को देखिए। पहले जो बुलडोजर का हिस्सा होता है जिससे ड्रिल किया जाता है, जिसमें वो ड्रिल किया जा रहा है ताकि दीवार कमज़ोर हो, और उस ड्रिल करने के बाद दूसरे बुलडोजर से प्रहार किया जाता है, दूसरे बुलडोजर के ज़रिए फिर उस दीवार को ढाया जाता है। यानी बहुत मजबूत बनाई गई थी और इसे बनाने में खर्च लगा होगा, करोड़ों का खर्च लगा होगा, करोड़ों खर्च हुए होंगे, और उस करोड़ों रुपए के सोर्सेज क्या थे और कहाँ से आया इतना आलीशान महल बनाने का पैसा, या मैरिज हॉल। ये मैरिज हॉल नहीं, एक महल लग रहा है, आलीशान बंगलो जैसे आप कह सकते हैं, ये बंगलो जैसा है। ये कैसे बना, कब बना और कितने में बना, ये जांच का विषय है, लेकिन अब इसे गिराने की प्रक्रिया जारी है और यहाँ एक एक करके दीवार को उठाया जा रहा है। अभी तक कुछ देर पहले तक ज़रूर लोग थे यहाँ पर जमा हुए थे, कुछ लोग जमा थे, महिलाएं थीं, उन महिलाओं को यहाँ पर
हटाया गया। हटाने में कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन बुलडोज़र ने अपना काम शुरू कर दिया है। और जो सबसे पहला अटैक जो सरफराज वली खान, जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऐवान फ़रहत और गुड मैरिज हॉल, ये 2 मैरिज हॉल आवास के नाम पर जो यहाँ पर रहते भी थे लोग, और सामने से वो कुछ लोग जो जिनके मकान टूटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं छत से। अभी कुछ देर पहले तक महिलाओं को आगे किया गया था, क्योंकि महिलाएं अब घर चली गई। ये भी एक गौर करिए कि जब महिलाओं को आगे किया गया था, अब महिलाएं घर चली गई हैं, तो पुरुष अब साफ तौर पर तमाशा देख रहे हैं। पहले उन्होंने सोचा कि महिलाओं को आगे करके हम इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश करें, लेकिन पहले ड्रिल किया जा रहा है। पहले इस बुलडोज़र के ड्रिल वाले हिस्से से ड्रिल किया जाता है, और जब वो दीवार कमज़ोर होती है 2-3 जगह पर ड्रिल करने के बाद फिर दूसरे बुलडोज़र से उसे उठाया जाता है, गिराया जाता है, और चंद सेकंड में एक ऊंची दीवार, एक मजबूत दीवार और बहुत हाइट की वाली दीवार गिर गई है। ये है बुलडोज़र एक्शन। और दरअसल इसे आप कह सकते हैं कि किस तरह से यहाँ डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। डेंटिंग पेंटिंग जो सीएम योगी ने कहा था कि तो वो एक तरह से डेंटिंग पेंटिंग का ये हिस्सा है। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बार बार ये समझाने की कोशिश की कि कुछ लोगों की आदत नहीं जाती, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम डेंटिंग पेंटिंग करें। तो अब ये डेंटिंग पेंटिंग जारी है, और सितंबर महीने से ही जारी है। 26 सितंबर को आपको याद होगा, 26 सितंबर की वो तारीख जब बरेली में आई लव मोहम्मद के नारे लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद प्रदर्शन के नाम पर मस्जिद के बाहर बवाल किया गया था, और पुलिस के लाख समझाने के बावजूद पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। और उसके बाद जब साजिश की पता चली, साजिश के बारे में बताया गया, तो वो साजिश का एंगल मौलाना तौकीर रज़ा, जिसके बहकावे में आकर, जिसके भड़कावे में आकर जो मुसलमान जो यूथ है, उन लोगों ने दंगा किया था, उन लोगों ने पथराव किया था। उसके बाद अब जो दंगा के करने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, और मौलाना तौकीर रज़ा और उसके सहयोगियों पर माना जा रहा है सरफराज वली खान, जिसका ये अभी मैरिज हॉल आप आवास कह सकते हैं, निवास कह सकते हैं, जो भी इसे तोड़ा जा रहा है। सरफराज वली खान ये आज़म खान के भी करीबी बताया जाता है। ये भी खबर है कि आज़म खान के भी करीबी है और मौलाना तौकीर रज़ा के भी करीबी है। और यहाँ इस संकरी गली में, ये सूफ़ी गली इसे कहा जाता है, बरेली की सूफ़ी गली, इस सूफ़ी गली में ये इतनी बड़ी जगह है। सामने भी मकान जिसमें महिलाएं गई हैं, वो भी मकान उन्हीं का है, और सरफराज वली खान का ही बगल में गुड मैरिज हॉल वो राशिद का। तो इतनी बड़ी जगह कैसे, और इतनी बड़ी जगह पर इतना बड़ा निर्माण कैसे हुआ? ये बताया जा रहा है कि 2011 में ही ये बुलडोज़र चलना चाहिए था। 2011 में ही आदेश दे दिया गया था कि ये अवैध है, बिना नक्शा पास कराए हुए इसे बनाया गया है, और अवैध रूप से ये मैरिज हॉल चल रहा था। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई, और उस वक्त चूँकि सीएम योगी की सरकार नहीं थी, लेकिन अब योगी की सरकार है। यहाँ पर अवैध कुछ नहीं हो सकता है, ना माफिया राज, और बुलडोज़र का डंडा, बुलडोज़र का प्रहार, पीले पंजे का प्रहार ऐसे ही चलता रहेगा। ज़रा इस आवाज़ को सुनिए, इस दहाड़ को सुनिए ये, और ये उन लोगों के दिलों में खौफ भरता है, ये उन लोगों के दिलों में डर पैदा करती है ये आवाज़, जो ये सोचते हैं कि हम यूपी में कुछ भी करेंगे और बच जाएंगे, हम यूपी में दंगा करेंगे, हम यूपी में कानून हाथ में लेंगे और हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। तो ये देख लीजिए, ये गौर से सुन लीजिए इस आवाज़ को, और देख लीजिए इस तस्वीर को, और जहन में बिठा लीजिए कि अगर यूपी में कुछ करोगे तो क्या हाल होगा तुम्हारा।